सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, ओगिना है तो सूर्य से उगो तुम, ओ प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। मेरे भगवत प्रेमियों, आज हमारा ध्रुव तो आगे चल पड़े, तब तक क्या दिखा वहां पीसीओ एसटीडी मालिक बाबा नारद सामने से आ रही है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए गोविंद भगवान की। आचार्य शिवदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब तो उधर से क्या दिखा, लागन तो छोड़ो, वो तो गई। काहे कि राम राम सबसे बड़ी पालागन व्यवहार, जानते हो। अब व्यवहार में पालागन होती है, जो बहुत व्यवहारी हो वही करी है पालागन ने, होश में रहो। और हम ये कहते कि सीताऊ राम कर रहे वो नीको है, कौकाए राम राम सबसे बड़ी पालागन व्यवहार। चले जा रहे साइकिल मोटरसाइकिल से, और पंडित जी भी जा रहे हैं। पंडित जी अब जाने या कहा कि हम देख लेंगे, अब इन्होंने आगे पीछे तो कुछ कहा नहीं, यही कहा पंडित जी। अब बोलो या कह रहे पंडित जी हम तुम्हें देख लिए। तो पंडित जी हाथ जोरत, नंबरदार हम पे गौर करो, चाय का पे बताओ। अब जैसी पालागन तैसी आशीर्वाद है कि नहीं। और बताएं आपको, पहले क्या था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभय माथा। ये मस्तक चरणों पैर के अंगूठे के नाखून पर ये मस्तक लग जाए, उसे कहते हैं दंडवत। ध्यान दो। और पहले तो ये दंडवत, फिर आया पैर छूने का नियम, और अब घुटुआ छुए जाए, समझ लो। और घुटुआ छू के ये क्या करते हैं, सीने से लगाते हैं, और ये कहते हैं गुरुजी चार दिन तुम्हारे जो घुटुआ फूटे हैं वही दिन हमारी छाती से रहे हैं। सही बता, तुम समझ लो। अब बताओ, घुटुओं से हाथ लगाई, छाती से लगा रहे। अरे ये भी छोड़ो, पहले क्या था, बड़े कायदे से चलता था। सीताराम राधे श्याम सब चली गई, फिर कौन आई, टाटा। टाटा, और अब टाटा चली गई, अब कौन आई है, हाय हाय। अरे हाय परमेश्वरी। अब इन्हें यहाँ पूछो कहे हाय कब की जाती है, बोलो हाय मुंह से कब निकलती है, बताओ भाई। हाय तो मुंह से तब निकलती है जब कोई संकट हो। अब एक फोर व्हीलर से उतरे नहीं उतरी, और तब तक दूसरे फोर व्हीलर पे दिखाई पड़ी, उन्होंने कही हाय, वे बोली हाय। इसका मतलब दोनों संकट में। बताओ, बस यही रह गई है सभ्यता, यही सभ्यता रह गई है। अरे कम से कम कुछ ना हो तो सीताराम राधे श्याम कर लो, जिससे कल्याण तुम्हारा भी होगा उसका भी होगा। तुलसी जन के मुख राम जब आएंगे हम ऊपर बजाएंगे, राम जब आएंगे हम राम जब आएंगे हम ऊपर बजाएंगे, ऊपर से सुंदर सुंदर फूल ले आएंगे।
सुंदर से फूल उनके, सुंदर से फूल उनके चरणों में चढ़ाएंगे। बोलो मेरे काका मोरे राम भगवान, बोलो मेरे काका मोरे राम भगवान। राम जगे जंगल से मीठे मीठे तेरे ले आएंगे। जंगल से मीठे मीठे तेरे ले आएंगे। मीठे मीठे मेरे अपने, मीठे मीठे मेरे अपने हाथों से खिलाएंगे। बोलो मेरे काका मोरे जिस समय प्रणाम किया और जो प्रणाम किया हमारा जो नारद को, नारद जी ने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहा ध्रुव। कहाँ जा रहे हो? कहा जगत पिता की गोद में बैठने के लिए। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर। तो बाबा नारद ने कहा बेटा तुमने गुरु किए, और गुरु का इस समय लफड़ा बहुत गुरु चेला का चल रहा है, ये तो मान नहीं लो। एक समय वो था कि चेला ढूंढते थे कोई गुरु बढ़िया मिल जाए, वो अब गुरु मिल जाए प्रॉपर्टी वाला, बढ़िया काम चल जाए। ध्यान दो, एक समय वो क्षण में नहीं गया। और तो दान की तो बात छोड़ो, वो किसी को एक गिलास जल पिलाने का भी अधिकारी नहीं है। ध्यान देना, क्योंकि बाबा लिख रहे कि गुरु ने भावो ने दिता रही न कोई, गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई। कहे तेरे संग में सब हो, चाहे तेरे संग में सब हो। आप विचार करो, जब गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई। और एक बात बताएं कि गुरु और चेला का लल्ला, एक बात बता दें, दो भाई थे, दो भाई। तो इन दोनों भाइयों ने क्या किया? गुरु जी एक ही कर ले, 500 दे दिए, 1000 हो गए, गुरु जी चले जाएंगे। और अगर अलग अलग किए तो 1000 दिमाग पर है, वो तो दिमाग ही पर है। अब ये दोनों भाइयों ने क्या किया कि गुरु जी एक ही कर लिए। अब एक थे किसान, बेचारे हाथ चलाते थे, और एक जो छोटे वाले वो मोटरसाइकिल से बाबरपुर अजीतमल रोज अपना घूमते थे, मान लो बाहर की व्यवस्था देखते थे। और ध्यान देना, जो वो खेल देखो। अब क्या हुआ कि अंदर की लड़ाई, बड़ा समझने वाली बात है, अंदर की लड़ाई और देहरी के बाहर तक ना आए तो कभी न्यारा साझा नहीं होगा। समझ लेना लल्ला, एक ही लोग खड़े हो, ए लल्ला लल्ला वीडियो वाले, ए बेटा नहीं चलो बेटा बैठ ले, वही दो बात कर लीजिए। लल्ला ने बछड़ा बैठ जाओ, दत्ता तुम बैठ जाओ, नहीं देर बड़े खड़े तो टाइम में लो, बैठ जाओ तुम यहीं बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। और देहरी के अंदर ना जाए तो मान लो न्यारा साजा नहीं होगा। क्यों? भाइयों में कभी कभी अनबन हो जाती है, और फिर धीरे धीरे अपने आप जो है शांत हो जाते। और अंदर देवरानी जिठाने की लड़ाई, और अगर देहरी के बाहर आ गई तो मान लो न्यारा साजा रखा है। अब इनमें क्या हुआ, बड़े वाले किसान छोटे वाले अपना घूमे। एक दिन क्या हुआ, अंदर से चली लड़ाई, और जैसी देहरी के बाहर आई
दोनों भाइयों ने कहा भैया अब ऐसा करो, काफी दिन हो गए ये झंझट होते होते, भैया ऐसा करो चलो नियारो साजो हो जाए। कहा हो जाए, गांव से पंच बुला लिए गए, सरपंच बुला लिए गए, कहा चलो नियारा साजा हो जाए। तो भैया नियारे साजे में खेती बट गई, प्लाट बट गए, गाड़ी बट गई, जमीन बट गई, जेवर बट गया। जब सब कुछ भैंसिया बट गई, बैल बट गए, जब सब कुछ बट गया, पंचों ने कहा भैया बंटवारा हो गया। कहा हो गया। पंच चलने लगे, तब तक बड़ी वाली बोली सुनो 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 पंच लोग सुनो हमारी बात। का एक चीज तो रह ही गई। का कौन? का गुरुजी तो रह ही गई। भाई गुरुजी तो सजियारी के हैं। अब बड़ी आफत, अब गुरुजी को एवं पता नहीं कि हम बट गए। और इधर बड़ी वाली बोली सुनो सीधो पैर और सीधो हाथ हमाओ। तो छोटी वाली बोली के डेरो हाथ और डेरो पैर हमाओ। अब गुरुजी को एवं नहीं कि हम बच गए, एवं पता नहीं बेचारे हुआ क्या। मेरे भगवत प्रेमियों, अब ये तो बंटवारा तो हो गया, सब लोग अपने अपने चले गए। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने एक बात बताए, गुरुजी को चाहे आप कभी मत बुलाना, कभी मत बुलाना, और कभी ना कभी गुरुजी की इच्छा हो जाएगी, और जिस दिन को उनकी कृपा हुई उस दिन तुम गुरुजी स्वयं तुम्हारे दरवाजे आ जाएंगे। क्या होगा? स्वयं दरवाजे आ जाएंगे। तो क्या हुआ महाराज, गुरुजी बस आए और वो तो गए थे हल लेकर के, और ये छोटे वाले मोटरसाइकिल से जी हे भगवान। जैसे गुरुजी आए दरवाजे पर पड़ा था छप्पर, तो बड़ी वाली ने हाथ चारपाई बिछा दी, गद्दा बिछा दिया, तकिया लगा दिया, गुरुजी ओई पे लेट गए। अब जैसे गुरुजी ओई पे लेटे, हे भगवान, और इन्होंने क्या किया गुरुजी ने कि सीधे पैर पे डेरों वालों पैर रख के सो गए। हाय भगवान, जो देखा जेठानी ने, और एक गजब हो गया, हमारे वाले पैर पे और देवरानी वालों पैर चढ़ो। हाय भगवान, अब समझ लो लल्ला, अब तो ये भीतर जाए बाहर आए, भीतर आए भीतर जाए बाहर आए, अब इन्हें चैन कहां। तब तक आ गए बड़े वाले हल लेकर के, और इन्होंने बैल बांधे, बैल बांध के चबूतरा पे चढ़ नहीं पाए। और एक बात बताए, जे लड़ाई जादना कराओ चाहे नी के भले कराई दे, नी के भले, हम सही बताओ तुम्हें, कहो कैसे चढ़ नहीं पाए चबूतरा पे। वो एकदम बोली ऐसी तुम जिंदगी भर हवाई चलात रहे हो, तुमने कभी घर की तरफ देखो है, हम पे तुमने कभी पूछी है? और या तो मान ही ले लल्ला के हर भाई को कितनी गुस्सा होती। हाँ वो तो वही जाने जिन पे बीती होए। अब समझ लो, एकदम बोले बात क्या है? उन्हें बात क्या नहीं, गुरुजी आए और देखो अपने वाले पैर पे और छोटे भैया वालों पैर कबे को चढ़ो। हाय भगवान, बोले लिया लाठी। अब ऐसे ही लाखों लल्ला, सही बता तुम्हारे, ऐसी लाठी लाई और जो गुरुजी के पैर में झेली, गुरुजी को पैर एले। अब समझ लो, अब मान लो बड़ी वाली की तो छाती सितराई गई। अब पूछो छोटी वाली। अब छोटी वाली ने जो देखा बोली अच्छा मेरो वालों पैर इतो पिटो आउन दे हमायूं गए जी, तो मतलब आओ जाओ। हाय भगवान, अब ये तो चैन से बैठ गई। अब छोटी वाली भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर, और तब तक मोटरसाइकिल की आवाज जो सुनाई पड़ी, एकदम बाहर आई। बोली ऐसी जिंदगी भर पेट्रोल क्यों कर रहे हो, तुमने जिंदगी में कुछ कर पाओ? एकदम बोले बात क्या है? बात क्या है? गुरुजी आए, देखो तुम्हारे बड़े भैया ने अपन वालों पैर के तो पीटो। एकदम बोले लिया कुल्हाड़ी। हाय भगवान, और लल्ला समझ ले उन्हें वैसो पेनों वालों टांचिया लो और जावेरा लमको। और जो गुरुजी ने देखा, गुरुजी उठ के बैठे, ऐसे हाथ जोड़े, बोले लल्ला अब की बार छोड़ दे, अगर हम जिंदगी में ही यहाँ चिताए जाए तो हमने जान। बोलो कभी कभी होता है ऐसा। तो गुरु ने भावों ने देता रहे न कोई, गुरुबिन भाव में दीदा रही न कोई, गुरुबिन भाव में दीदा रही न कोई, कहे मेरे संग संग सब हो।
बाबा नारायण ने कहा कहो बेटा तुमने गुरु किए? आहा मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान देना, है छोटा लेकिन दिमागी है। कह दिया बाबा मैंने गुरु जी कर लिए। का गुरु जी कर लिए? अभी तो कहता था मैं जानता भी नहीं कि बाबा मैंने गुरु जी कर लिए। का किसे कर लिया? का बाबा आहा आप ही तो हमारे गुरु हो। आहा मेरे भगवत प्रेमियों यहीं पर द्वादश अक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। बद्रिका आश्रम में जाकर के महाराज ध्रुव ने समाधि लगा दी। सबसे पहले कितने दिन का व्रत लिया है? 3 दिन का। ध्यान देना, त्रांते त्रांते कपित बद्रासना। 3 दिन के बाद में क्या खाते? कैथा। ध्यान देना। और दूसरे महीने में द्वितीयो अहम षष्ठे षष्ठे अर्ब को दिने। दूसरे महीने में 6 दिन का व्रत लिया है। तीसरे महीने में 9 दिन का व्रत लिया है। चतुर्थे मासम द्वादश। चौथे महीने में 12 दिन का व्रत लिया है। वो खाते क्या है? वायु भक्षो जतश्वासो। खाते क्या है? एक बार श्वास ले लेते हैं और बस मन में जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जिस समय 5वां महीना लगा मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति कितने दिनों में की? ध्यान देना, कितने दिनों में भगवान की प्राप्ति की? मात्र 5 महीने में। 5वां महीना लगा कि ध्रुव ने खींची ओ प्राण वायु, और वायु रुकी त्रिलोकी की, और वायु रुकी त्रिलोकी की। ब्रह्मांड हिला, कोहरा में मचा, दम घुटने लगी प्राणियों की। चौदह लोकों में हनी कंप मच गया। तल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूभुआ स्वा जना मतम सत्यम। भगवान नारायण आग पड़े कमलापति। गरुड़ ने कहा प्रभु हम किस लिए बैठो यहाँ? भगवान ने कहा तब तक तो प्रलय हो जाएगी। एक बात और ध्यान देना प्यारे भाई बहन, भक्त जब भगवान के मंदिर में जाता है तो 4 व्हीलर से जाता है, और जब भक्त को भगवान ने बुलाया है तो भगवान हमेशा नंगे पैरों आया है, कभी खड़ाऊ पहन करके नहीं आया। मेरा परमात्मा हमेशा नंगे पैरों आया है। यही तो भक्त तो भगवान में अंतर है। आज जिस समय भगवान नारायण भाग पड़े, आहा और इंद्र एक बात जानते हो, कुर्सी का लल्ला लालच या कुर्सी चाय कच करवाए, परमेश्वरी कुर्सी क्षण भंगुर जीवन की कुर्सी अंत समय मिली न मिली। कहे कि विपक्ष कुठार लिए फिरता, जनता इस ओर पिली न पिली। 400 नोट घसीट घसीट धरो, अंत में यह सरकार चली न चली। तो समझ लो कुर्सी का लालच बहुत बड़ा विचित्र है। और सबसे ज्यादा डरपोक कौन है? ये देवताओं का राजा इंद्र। भगवान आ गए ध्रुव के पास, बोले बेटा आहा बेटा नेत्र खोलो, बेटा नेत्र खोलो। लेकिन महाराज ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहे। इसका कारण क्या है? गुरुजी ने बता दिया था बेटा आत्मा में परमात्मा को बैठा करके नेत्र मत खोल देना, नहीं तो ये बड़ा चोर है, ये आत्मा से परमात्मा निकल जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, आचार्य सुखदेव जी कहने लगे हे राजन ध्रुव नेत्र नहीं खोलना। भगवान ने देखा कि ये तो हमारा दर्शन आत्मा में कर रहा है, तो क्या किया भगवान ने? जो आत्मा में परमात्मा की फोटो बैठाने था वो खींच ली, और जैसे आत्मा में परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, हमारे ध्रुव के एकदम नेत्र खुल गए। और जो नेत्र खुले, जिसका दर्शन आत्मा में कर रहा था वही परमात्मा सामने बैठा, सामने खड़ा। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे हे राजन आहा बेटा मांगो, माँ बैष्ट बालम तब से हो तुरतया। बेटा मांगो मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो। लेकिन बालापन में गयाथापन में करी तपस्या, बालापन में बोलने की क्षमता नहीं है। भगवान ने अपना संग गोदरों से लगा दिया, बोलने की क्षमता आ गई। भगवान ने कहा बेटा मांगो। मेरे प्यारे भाइयों प्यारी बहनों ध्यान देना, महाराज ध्रुव ने क्या मांगा? महाराज ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा, और महाराज ध्रुव ने सब कुछ मांग लिया। ध्यान देना, कुछ नहीं मांगा और सब कुछ मांग लिया। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे हे राजन हमारे ध्रुव ने क्या मांगा? हमारे ध्रुव कहने लगे नारायण की कामना यही है, नारायण की कहे कोई
बोलो कुछ बचा? सब कुछ ले लिया। भगवान ने यहाँ 36,000 वर्षों का राज दिया, अटल पदवी दे दी, दे करके अपने धाम को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आप जिस समय लौट करके आए हैं तो हमारे ध्रुव सबसे पहले कहाँ गए? ध्यान दें, जिस समय परमात्मा राम लंका से विजय श्री प्राप्त करके लौटे तो सबसे पहले कहाँ गए हैं कि प्रभु जाना के कहीं न जानी प्रभु जाना, कहीं न जानी प्रथम ताको गए भवानी प्रथम ताको गए। कहाँ गए महाराज? राम जी कहाँ गए? केकई के यहाँ। अगर केकई जैसी माँ नहीं होती, कल कि राम कथा में बताएंगे प्यारे भाइयों, अगर केकई जैसी माँ नहीं होती, अगर राम को सच्चा प्रेम करने वाली है पूरे अयोध्या में तो केकई माँ है। केकई माँ से बढ़ करके कोई राम को प्रेम करने वाली रानी थी ही नहीं। प्यारे भाइयों ध्यान देना, कल की कथा आप लोग भारी से भारी संख्या में आए, वो सुनने को मिलेगी जो हो सकता है जीवन में न सुनने को मिली हो। कल की कथा में राम कथा ही होगी और शाम को भगवान कन्हैया का जन्म होगा। ये विशेष का ध्यान दें। बोलिए गोविंद भगवान की। आचार्य सुखदेव जी करे, हे राजन, अब तो ये महाराज ध्रुव कहाँ गए हैं? सुरुचि के यहाँ। सुनीति के यहाँ नहीं गए। क्यों? आज सुरुचि के कारण आज जगत पिता मिल गया। ध्यान देना, और एक बात ध्यान देना, सबसे प्रथम गुरु कौन है? प्रथम गुरु कौन है? माँ। सबसे प्रथम गुरु कौन है? माँ। माँ चाहे तो अपने बेटे को राम बना दे और माँ चाहे तो अपने बेटे को रावण बना दे। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान देना, प्यारी बहनों ध्यान से कथा सुनना। इतना जरूर कहूंगा कि राम जी अवस्थी की दवा तो कड़वी है, लेकिन ये दवा पीने की जरूरत तुम्हें है, बताने की देने की जरूरत हमारी है। आप ध्यान दें, कहाँ पहुंचे महाराज? सुरुचि से मिलकर के आहा मैया सुनीति इतना रोई है कि नेत्रों की रोशनी भी चली गई। महाराज ध्रुव कुंडी बजाते हैं, मैया तुम्हारा बेटा ध्रुव आ चुका है। मैया कहती है, नहीं लाला, हमारा बेटा छोटा गया था, अब लौट ही नहीं सकता। अरे ध्रुव ने कहा, नहीं माँ, मैं सौगंध खा के कहता हूँ तुम्हारा बेटा है। आहा मैया सुनीति ने कहा, बेटा हमारे तो आंखों की रोशनी चली गई है। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान देना, वहां पर भगवान से कुछ नहीं मांगा ध्रुव ने। आज हमारे ध्रुव ने झोली फैला दी, कहने लगे, नारायण अगर सच्चे दिल से मन से मैंने आपकी तपस्या की हो तो नारायण मैं यही मांग रहा हूँ कि मेरी मैया को रोशनी दे दो। आज मेरे भगवत बहनियों एक बात जानते हो भाई, भगवान नारायण क्या नहीं कर सकता है? कुंडी खोली, ऐसे मिली जैसे गाय बछड़े को मिलती है। आनंद ही आनंद होने लगे। अब तो यहाँ क्या दिखा? एक दिन उत्तम शिकार खेलने गया, एक छो ने मार डाला। हमारे ध्रुव ने राजकाज किया है। अंतिम समय जब आया है तो मृत्यु समय स्वयं आई है और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके हमारे ध्रुव भगवान के धाम को गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ हमारा पृथु पुरंजन व्याख्यान होते हुए जल भरत अजामिल। अब यहाँ से समय हिरणाक्ष मारा गया। ध्यान दें, हिरणाक्ष मारा गया। अब कौन? हिरणाक्ष की पत्नी का नाम क्या है? उषा भानु। ध्यान देना सभी लोग, वो हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम क्या है? कयाधु। हिरणाक्ष मारा गया तो उषा भानु रोने लगी। जिस समय उषा भानु रोने लगी तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, बेटी तुम रोती क्यों हो? एक बात जानते हो, संसार में बैठी है दुनिया कमर कशे, बैठी है दुनिया कमर कशे और चलने ही की तैयारी है, चल देता है बिना कहे और जिस दिन जिसकी बारी है। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, धन वालों और बल वालों के बड़े बड़े बेटे हैं, वो आज लकड़ियों के ऊपर चित होकर लेटे हैं।
बेटी तुम रोती क्यों हो, मैं उससे बदला लूंगा। और एक बात ध्यान देना, इन दैत्यों का राज क्या कैसा चलता है। सबसे पहले ये घोषणा क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी किससे ठनी है, ध्यान दें कि धिज भोजन ले मग होम सराधा धिज भोजन मग होम सराधा धिज भोजन मग होम सराधा दिन में जाय करो तुम्हें वादा। ध्यान देना, जिस समय ये तपस्या के लिए चला तो वहां इसने तो मुनादी करवा दी, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई राम का नाम नहीं लेगा, कोई जगदीश का नाम नहीं लेगा, कोई राधा कृष्ण नहीं कहेगा, कोई सीताराम नहीं कहेगा। बोलो, ये आज से थोड़ी चली आई है, ये तो हमेशा से चली आई है। और राम का नाम किसी ने रोक पाया? कोई माई का लाल ऐसा हुआ जो सीता राम के नाम को रोक दे? कोई माई का लाल ऐसा हुआ जो राधे श्याम के नाम को रोक दे? मेरे भगवत प्रेमियों, एक देश में और हुआ है, एक वो बोला जाता है, क्या नाम उसको बोलते हैं, अब बोलो, मौर्य के क्या कहते हैं उसको, वो श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहा है, मूर्ख। उस मूर्ख को ये नहीं लगा वेद मत शोध 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 के ग्रंथ सब संत्यो संतन को भेद को बताव तो कपटी कुराही कूर कल के कुचाली जीव कौन राम नामहु की चर्चा चलाव तो। सो उस रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहा है। अरे राजनीति करो, लेकिन राम सीता राम को राधे श्याम को राजनीति में मत लो, खेल बिगड़ जाएगा। तुम्हें राजनीति करनी है, अपनी राजनीति करो, ठगई करो, चाहे कुछ करो, लेकिन प्रभु राम जी को तो छोड़े रहो, श्री रामचंद्र को तो छोड़े रहो। आज से नहीं, सतयुग से चला आ रहा है। दैत्यों ने हमेशा भगवान से वादा किया है, हमेशा विपक्ष में चले। अगर भगवान का भक्त मिल गया तो दैत्यों ने आकर के कुछ नहीं तो हड्डी डाल दी, मतलब उन्हें विघ्न करना है। ये हमेशा से दैत्य रहे, तो वही दैत्य आज भी चले आ रहे हैं। जो सीताराम नहीं बोलते, राधे श्याम नहीं बोलते, तो उन्हें तुम क्या मानते हो, क्या मानते हो? बोलो, हम पंडाल में पूछ रहे क्या मानते हो? बोलो, डरते क्यों हो? बोलो, जो सीताराम राधे श्याम नहीं बोलते वो दैत्य हैं, वो राक्षस हैं, वो निशाचर हैं। अगर भगवान से अगर विरोध कर रहे हैं तो वो दैत्य हैं। और वही दैत्य कब थे? सतयुग में। इसने मुनादी करवा दी, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, तो बोलो इसके रोके से रोकेगा? एक संत भगवान बैठे अपनी माला फेर रहे थे और ठाकुर जी शालिग्राम की बटिया रख के चंदन मंदन कर रहे थे। तब तक उधर से आ गया हिरण्यकश्यप, और जो हिरण्यकश्यप आया तो संत भगवान ने क्या किया, अपने ठाकुर जी को लेकर के वो कमंडल में डाल लिया। और जैसे कमंडल में डाला, हे भगवान, और जैसे हिरण्यकश्यप आया, बोला ए बाबा जी वो ठाकुर जी कहाँ है, हमें दो, हमें दो। संत भगवान बोले, हमने तो हजूर वही दिन फेंक दिए थे जिस दिन तुमने घोषणा की है, हमने उसी दिन फेंक दिए थे। अब हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज हमें पानी पिलाओ। अब बताओ, वही कमंडल में डरे ठाकुर जी। और बोलो, हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज हमें जल पिलाओ। अब बोलो क्या करते संत भगवान? तो संत भगवान ने हाथ जोड़े, कह दिया, नारायण अगर मैंने सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की हो तो हे नारायण तुम यही में घुर जाओ। बोलो, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, वो अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। शेष महेश सदा जिनको जपते, शेष महेश सदा जिनको जपते, उनको भी पार न उतरते देखा। और सोई एक संत भगवान के कमंडल में प्रभु को घुरते देखा। आ लिया कमंडल, जल पी लिया। मेरे भगवत प्रेमियों, और इधर यही रात सुहावनी, यही घड़ी संपन्न, इसी रात को प्रहलाद सरस हुआ भक्त उत्पन्न। बस महारानी कयादू गर्भवती है। इधर हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया, इधर इंद्र ने कयादू को हरण कर लिया। बीच रास्ते में बाबा नारद मिल गए, कयादू को लेकर के बाबा नारद अपने आश्रम पर चले गए।
वो हेला कश्यप तपस्या करने लगा। इधर जिस समय एक पैर पर खड़ा है ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, और इधर बाबा नारद के यहाँ आश्रम पर क्या होता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम। अपनी शरण में ले लो राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम। जिस समय प्रसव काल का समय आया, बाबा नारद के आदू को उठ के घर छोड़ाए। इधर हेड़ा कश्यप तपस्या कर रहा है, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी आ गए। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो भद्रम ते तपा, हेड़ा कश्यप जागो जागो, तप सिद्ध हुआ, पर मांगो मांगो। लेकिन एक बात जानते हो, सारे शरीर में दीमक लग चुकी है। कितनी तपस्या की, दीमक लग गई। और ब्रह्मा जी ने जिस समय स्पर्श किया, हष्ट पुष्ट तनु भाई सुहाए, पोस्ट तन भाई सुहाए, पोस्ट तन भाई सुहाए, माधव अभय भवन से आए। जिस समय स्पर्श किया तो मानो हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, और मानो अभय भवन ते आए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो 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 मांगो। और एक बात बताएं, दो देवता वरदान देने में बड़े कुशल हैं। दो देवता कौन कौन, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी। एक बार रावण ने भगवान शंकर की तपस्या की और उन्हें पार्वती मांग ली, रह गई रेल सी देख के। सही बताओ, तुम्हें रह गए रेल सी देख, बोलो ऐसे हो वरदानी। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, हेड़ा कश्यप ने कहा 3 बार कह दो। ब्रह्मा जी ने कह दिया देंगे देंगे देंगे। हेड़ा कश्यप ने कहा महाराज हम यही मांगत के हम कब मरे ना। ब्रह्मा जी बोले ठहरो, यो वालो नहीं दूसरो मांगो, यो वालो नहीं। क्यों कि जो आया है उसे जाना है, वो दुनिया मुसाफिर खाना है, ये नहीं दूसरा मांगो। हेड़ा कश्यप कहने लगा क्या महाराज, देवता भी झूठी बोलो, देवता भी झूठी बोलते। तो महाराज तैयार हो जाओ, दूसरा देने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो महाराज, कुछ अधिक नहीं कुछ अधिक नहीं, नीचे न कोई शस्त्र नहीं, और इतना ही नहीं महाराज कि हम 12 महीनों में ना मारे जाएं। अब बताओ कुछ बचा, बोलो क्या कहा, हम 12 महीनों में ना मारे जाएं। अब विचार करो। और ब्रह्मा जी ने क्या कह दिया कि एवं मस्त तुम बड़े तपोपीना, मस्त तुम बड़े तपोपीना, मस्त तुम बड़े तपोपीना, नाम लिखे परवीना। अब फिर वहां से ये चला तो सबसे पहली मुनादी इसकी यही हुई कि धेज भोजन, ब्राह्मणों का भोजन ना होने पाए, समझ लो। और भोजन ही पे रोक क्यों लगाते हैं ये बताओ, ब्राह्मणों के भोजन से क्या लगा बगी, हमें यही समझ में याद पंडित की बताओ क्या है। और क्या करे कि धेज भोजन मक हो सराधा, श्राद्ध न होने पाए, वो इन में जाय करो तुम्हें बाधा।
अब इसके बेटा हुआ, उस बेटे का नाम क्या रखा? प्रहलाद। और ये पढ़ने के लिए जाते हैं। जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो ध्यान देना, इनकी गुरु कौन है? प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ध्यान देना, विनीत जी ने श्रीमद् भागवत राधेश्याम भागवत में लिखा है, इनकी गुरु कौन है? एक कुम्हारनी दादी माँ। गुरु का कोई खेल नहीं है को गुरु कौन हो जाए। गुरु कौन है? इनकी कुम्हारनी दादी माँ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अबा लगाया है। वो अबा में मझारी के बच्चे चले गए, बिल्ली के बच्चे। अब ये मैया बैठी वहीं रो रही हैं और ये स्कूल की छुट्टी होकर के और जैसी हुई ये घर जा रहे प्रहलाद, और ये मैया किसका नाम ले रही? जगदीश, जगदीश नारायण तुम कहाँ हो? प्रभु हमारे बस कृपा करना, प्रभु कृपा करना। नारायण का नाम ले रही हैं। और जब तक प्रहलाद आ गए, प्रहलाद ने कहा क्यों मैया तुम हमारे पिता के शत्रु का नाम क्यों ले रही हो? आहा, मैया कहने लगी बेटा ज्यों त्यों करो बचन निकल सके कुम्हारी के, और धोखे से लाल आज मैंने अंगन में रखे पाल मझारी के। प्रहलाद ने कहा माँ तो क्या ये बच जाएंगे? मैया ने कहा हाँ बेटा बच जाएंगे। प्रहलाद ने कहा माँ अगर नहीं बचे तो बूढ़ी मैया ने कह दिया बेटा तुम सोए आ जाना, तुम्हारे सामने में अबा खोलूंगी, अगर बच्चे बच जाएं तो हमें बधाई दिए जाना, और बच्चे न बचे तो हमारे प्राण लिए जाना। मेरे भगवत प्रेमियों, आहा सुबह हुआ, प्रहलाद आ गए और अबा खुलने लगा, और जिस समय अबा खुला तो विद्वानों की पलटी गया, घटी उठते ही घटी पलट गया, घटी घटी हुए बनवारी घटी उठते ही घटी पलट गया, घटी उठते ही घटी पलट गया, घटी घटी हुए बनवारी के, हुए परिवार कट कट बाजी की माया से, कट कट बाजी की माया से जीते थे बाल मझारी। समय अबा खुला, घट उठते ही घट पलट गया, घट घटत हुए बनबारी के, घट घट बासी की माया से जीते थे पाल मझारी के। पैरों पर बाल प्रहलाद गिरे, नेत्रों से आंसू बहने लगे। बस यहीं से प्रहलाद पर चढ़ा राम का रंग, उठने बैठने का बदल गया आज से सारा ढंग। और एक बात ध्यान देना, स्कूल में मॉनिटर को बनाई जाती, जानते हो मॉनिटर कौन बनाई जाती है? स्कूल में मॉनिटर वही बनाने जाते हैं जिनके पापा की गांव में चलती हो। अब सही बताओ तो मैं वैसी थोड़ी कह रही, और क्यों कि उनके पापा की गांव में चले तो लड़का की स्कूल में चली, और जब स्कूल में चली मान लो पढ़ के बन गई दिए बढ़िया फटाफट। लिखो पार्टी मेरा, पढ़ो पार्टी मेरा, लिखो पार्टी मेरा, पढ़ो पार्टी मेरा, लिखो पार्टी मेरा, पढ़ो पार्टी मेरा, लिखो पार्टी मेरा, पढ़ो पार्टी मेरा। तब तक क्या होगा? गुरुजी आ गए, और जैसे गुरुजी आए हे भगवान सब बच्चे सटपटा गए। अब ये भी कुर्सी पर बैठे, उठ बैठे, गुरुजी बैठ गए कुर्सी पर। गुरुजी ने कहा है बच्चों चलो पट्टी दिखाओ, अपनी अपनी पट्टी दिखाओ। अब जैसे ही पट्टी दिखाई तो पट्टी की मुठिया पर क्या लिखा है? श्री। श्री पहले लल्ला पट्टी लेके जाते थे, अब तो तुम बुदक्का नहीं जानत हो, बुदक्का किससे कहते हैं? परिचय जी बुदक्का जानते हो? अब तुम तो जानत हो, हम तुम पुराने हो। अब ये लड़कन से एक दिन हमने घर पे कह दी, हम कहा लल्ला बुदक्का, हाय भगवान बेटियों हंसन लगी, लड़कों हंसन लगे, पापा बुदक्का का हो तो बुदक्का का। अब बोलो ये बुदक्का नहीं जानत क्या हो? बोलो। अब देखो ध्यान दो, अब मुठिया पर लिखा श्री,
तुरंत गुरुजी ने बुलाया, बेटा प्रहलाद इधर आओ, ये क्या लिखा? प्रहलाद ने कह दिया, गुरुदेव ये लिखा श्री का, इसका मतलब श्री माने होती लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? जगदीश हमारा पिता है और उसकी पत्नी है लक्ष्मी, तो ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ का नाम लिखाऊं। और ये भगवान गजब हो गया। आचार्य शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, गुरु जी ने कहा क्यों प्रहलाद मानोगे नहीं? आज प्रहलाद ने बहुत अच्छा कहा, हमें बहुत अच्छा लगा। प्रहलाद कहने लगे, गुरु जी हमारी बात सुनो। का आ जाऊं तात, गुरु जी आ जाऊं तात, त्यागे अभिमाना और भजो राम होए है कल्याण। गुरु जी अभिमान को छोड़ दो, राम को भजो, बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, प्रहलाद ने कहा, गुरुजी कभी ऐसा नहीं होगा, उसका तो नाम लिया जाएगा। आज गुरुजी ने जाकर के हेड़ा कश्यप से शिकायत कर दी। हेड़ा कश्यप ने कहा, बेटा इधर आओ, प्रहलाद ओलम सुनाओ। हे भगवान, अब तो प्रहलाद ओलम सुनाने लगे। और ओलम इनकी कौन? वो ओलम अनंत भगवंत प्यारे, आदे आसे आदे अनादि विचारे, ईसे ईश्वर घट घट बासी। अब तो ये ओलम सुनाते गए और जो पहुंचे खासे खरदूषण मरबैया, और जो इतना कहा, हेड़ा कश्यप कहने लगा, ठोट करके ठहर जाओ। कौन? खरदूषण तो हमारे वंश का है और तू कहता खरदूषण मरबैया। प्रहलाद ने कहा, पिताजी अबे तो आज ओलम नहीं हो पाई। हेड़ा कश्यप ने कहा, तू मानेगा नहीं, हमारे शत्रु का नाम लेना बंद नहीं करेगा? प्रहलाद ने कह दिया, पिताजी ऐसा कभी नहीं होगा। तुरंत बुलाया। आज हेड़ा कश्यप ने कयादू को, प्रहलाद की माँ को, ध्यान देना प्यारी माताओं बहनों, प्यारे भाइयों, ये कथा तुम्हारी है। हेड़ा कश्यप ने कह दिया, कयादू अपने इस बेटे को रोक दो जाकर के, या तो ये हमारे शत्रु का नाम लेना बंद कर दे, वो अगर नहीं नाम लेना बंद करता है तो अपने हाथों से जाकर के इसे विष पिला। प्यारी बहनों, अब ध्यान देना, एक तरफ पति की आज्ञा है, ध्यान दो, एक तरफ पति की आज्ञा है और एक तरफ माँ की ममता है। बताओ बहनों, बेटियों ध्यान दो, माँ की ममता सर्वोपरि है या पति की आज्ञा? बोलो बोलो भाई। माँ की ममता, क्योंकि माँ की ममता की कोई तौल नहीं है। माँ की ममता, पिता का त्याग, ध्यान देना, माँ की ममता, पिता का त्याग, क्योंकि पिता ने अपनी सारी दौलत सब कुछ अपने बेटे के लिए समर्पण कर दी है। ध्यान देना, पिता जैसा त्याग संसार में हो किसका सकता है? और माँ की ममता, इसकी कोई तौल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे, पति की आज्ञा सर्वोपरि है या माँ की ममता? बताओ, ध्यान दो, बोलो भाई। इधर आप लोग बोलो बोलो। हाय भगवान, एक बात बताएं, बरसात में है बहुत सीधी, सब जन को बोलती नहीं हाय भगवान। अरे बोलो क्या? माँ की ममता बहुत पीछे है, नारी नाम पत देवता। ध्यान देना, माँ की ममता बहुत पीछे है। आज जिस समय कयादू प्याले में विष लेकर के गई और बोली, प्रहलाद बेटा, पिता के शत्रु का नाम लेना बंद कर दे, नहीं तो ये विष पी लो। आहा, लेकिन माँ के हृदय से पूछो कितना बड़ा पत्थर लड़ाया होगा। तो प्रहलाद ने क्या कहा, माँ तुम मारो चाहे पिता मारे, माँ हमें चिंता नहीं है, तुम मारो चाहे पिता मारे, जीने की भी चाह नहीं, जीवन जाए राम के लिए तो जीने की भी परवाह नहीं। माँ अगर जीवन राम के लिए चला जाए तो फिर जीने से होगा क्या? मेरे भगवत प्रेमियों, लिया विष का प्याला, एक मंत्र बोला है, हे विष मामा, तुम क्यों मामा लगते हो? तुम लक्ष्मी जी के भैया हो और लक्ष्मी समुद्र से निकली है, तुम भी समुद्र से निकले हो। यासो मेरी मैया के लगो भैया और यासो हमारे लगो मामा। विष मामा हम तुम्हारा पान कर रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, एक बात जानते हो कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हे बालिन माता होगा उसका, बालिन माता होगा जिसका रक्षक बालिदान, मारने वाला है
प्रहलाद पर कोई असर नहीं पड़ा। देखा हिरण्यकश्यप ने तुरंत 2 सिपाही पानी जलाई पिला दिया हो तो 2 सिपाहियों ने थोड़ा थोड़ा चीखा कि गोविंदाय नमो नमः। अब तो हिरण्यकश्यप बहुत चढ़ गया, जल्लादों को बुलाया, जल्लादों को जिस समय बुलाया कह दिया जाओ इसको इतने ऊंचे पर्वत से छोड़ देना कि ये इसके प्राण बचने न पाए। आज जिस समाचार सुखदेव जी करे हे राजन, जल्लाद लेकर के चले प्रहलाद को, और प्रहलाद इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि जल्लाद कहने लगे बेटा ऐसा करो तुम कहीं भाग जाओ और हम राजा से कह देंगे हमने बहुत ऊंचे से छोड़ दिया वो तो मर गया, कुछ नहीं बचा। प्रहलाद कहने लगे एक बात बताएं, तुमने अगर हमें ऊंचे से न छोड़ो तो हम पिताजी से कह दें। ध्यान देना, भगवान के भक्त को कभी डर नहीं लगता है, भगवान का भक्त कभी डरता नहीं है, किसी से डरता नहीं है, ये ध्यान देना। अब क्या देखा, बस जिस समय ये लेके गए पर्वत पर चढ़ गए, ऊंचे से नीचे दिखाया, ये हाथी बकरी के समान दिखाई पड़ता, वहीं से छोड़ दिया प्रहलाद को। मेरे भगवत प्रेमियों गजब हो गया कि गिर से गिरायो, क्या कि गिर से गिरायो प्रहलाद को प्रमादियों ने, तब से पति बना ली प्रभु ने निज बाहों की। गोद में ले लिया प्रहलाद, छोड़ दिया, जल्लाद नहीं आ पाए। और तब तक प्रहलाद आए, बोले पिताजी सीताराम। आए भगवान ये तो पहले ही से जरो पूजो बैठो, अब क्या करें। जल्लाद जैसी आए तो पिताजी ने कहा क्यों, प्रहलाद को ऊपर से नहीं पटका। जल्लाद कहने लगे महाराज एक बात बताएं, इतने ऊंचे से पटका है कि अगर त्रिवेणी के लिए फूल चाहूं वो उड़ी में लिए। तब तक हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा प्रहलाद कहां पिताजी। जल्लाद बोले महाराज यो जिंदा भूत है, कहां पटका कहां निकला। अब तो मेरे भगवत प्रेमियों और जल भुन गया। अब एक बात जानते हो, आज हिरण्यकश्यप की एक बहन है, इनका नाम क्या, हुंडा बुआ है, परमेश्वरी बुआ। हाय अब ऐसे ही राखो लल्ला। और एक बात बताए लल्ला, वैसे हम यन की बात नहीं कर रहे, बुआ आम है और बुआ को तो मालकी ना दियो, लल्ला सालू समझ ले तो कब बुआ रूठ जाएगा। हम यन की नहीं कह रहे, देखो भैया तुम खूब मालकी दे दो, हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं। ए लल्ला थोड़ी देर वहीं रख दे, कहाँ ले जाए रहे। अबे बहुत देर है, अबे बहुत देर है, बहुत देर। जो देखा हिरण्यकश्यप ने, हिरण्यकश्यप ने कहा बहन। हुंडा बुआ बोली भैया तुम चिंता ही ना करो, जो लो हम जिंदा हैं। अबे देखा तुम आओ, हे भगवान। और जैसी आई अब लकड़ियों की व्यवस्था हो गई, घी के टीन मंगा लिए गए, प्रहलाद को गोद में बैठा लिया, लकड़ी लगा दी गई, घी के टीन डाल दिए गए, और जैसी अग्नि लगाई गई, मेरे भगवत प्रेमियों आचार्य सुखदेव जी कहने लगे हे राजन कि लकड़ी जल क्यों ला भाई, क्यों ला जल कह राख, ओ हुंडा बुआ ऐसी जली कि क्यों ला भाई लगा। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। ये बाल नबाका होता उसका, बाल नबाका होता उसका, राजग का निदान। बुआ को उठाने के लिए आते थे लोग, तो बुआ को जब उठाने आए तो बुआ तो है ही नहीं, प्रहलाद वहीं पर बैठे भगवान का भोजन कर रहे। अब देखा हिरण्यकश्यप ने कौन खोल गया। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद अब मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। खम्मा लाल करवा दिया। जिस समय खम्मा लाल करवाया प्रहलाद आ गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा देख प्रहलाद बोल तेरा राम कहाँ है। ध्यान देना प्यारे भाई बहन, और जैसे ये शंका हो कि राम कहाँ है, राम क्या है, तो वो उठ के पूछ सकता है पंडाल में, बताएंगे कि राम कहाँ है। ध्यान देना, राम रोम रोम में है, राम नेति नेति है, राम जगत का संचालन करने वाला है, राम पिता है। क्या कहा प्रहलाद ने,
पिताजी तुम मेरे राम की बात पूछ रहे हो? मेरे राम की बात? जल में है, थल में है आसमान, मिट्टी का कण कण है उसका गुलाम। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार प्रभु तेरा इंतजाम है। आहा, एकदम कहने लगा हिरण्यकश्यप, सुन प्रहलाद कि जीवन का जाम समाप्त हुआ और बतलावाए धुन का जाम कहाँ, बतलावाए धुन का जाम कहाँ। ओ राम नाम के दीवाने जल्दी बतला तेरा धाम कहाँ। प्रहलाद ने कह दिया पिताजी मेरा राम हर जगह है, कण कण में व्याप्त है, इस खम्भे में है। हिरण्यकश्यप ने कहा इतना गर्म खम्मा खम्भे में है? कहां? आज मेरे भगवत बहनों जिस समय निकाली म्यान से तलवार और जो प्रहार करने के लिए चला कि गड़ 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 गड़ानो है, धड़ 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 धड़ानो है, वो खम्भ जब फाटो तो नरसिंह रूप भयानो है। बोलिए नरसिंह भगवान के जय हो, बोलिए नरसिंह भगवान के जय हो। तुरंत आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठा लिया, उठा करके कहा पहुंचे देहरी पर, ध्यान देना देहरी पर, और कहा हिरण्यकश्यप से बोलो तुमने कौन कौन वरदान मांगे हैं। हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज आप हमें मार नहीं पाएंगे, परेशान भले ही करो। क्यों? मैंने इतने वरदान मांगे। नरसिंह भगवान ने कहा कौन वरदान मांगा? सबसे पहले सुनो महाराज, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। भगवान ने कहा इस समय कहाँ हो, क्योंकि देहरी पर बैठे न भीतर है न बाहर है। कहा ये तो खाली चला गया। और क्या मांगा महाराज? मानव से न मरूं दानव से न मरूं। और सुनो महाराज भगवान नरसिंह ने कहा मैं कौन हूँ, देखो दानव हूँ या मानव? हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज हमें मिक्सचर जाना पड़ेगा। चलो ये भी बात हो गई। अब क्या मांगा है? नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, कहाँ हो गोद में। और छोड़ो क्या मांगा कि हम 12 महीनों में ना मारे जाएं। महाराज आप हमें मार नहीं पाएंगे। तब नरसिंह भगवान ने कह दिया हिरण्यकश्यप इसीलिए मैंने 13वां महीना लौंद का बना दिया है। मेरे भगवत में जो आज लगाई सीने से नाखून, फाड़ दिया सीने को, और जैसा फड़ा अंतरियों को निकाल के गली में लपेट दिया। और नरसिंह भगवान जय हो। लेकिन एक बात ध्यान देना, इनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। देवताओं में हलीकम मचा है। अब क्या करें, इनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। और एक बात बताएं लल्ला, सही बात बताएं, देवताओं ने बढ़िया बात सोची। क्या? बहुत बढ़िया बात बताने। अगर पापा नाराज हों तो पापा को न मनाओ, फिर हम बताएं उपाय। तो मम्मी के डेंगा चले जाओ पापा इले। समझ रहे? हम सही बात कह रहे, हम वैसी थोड़ी कह रहे। कौकाए और तुम जैसी मम्मी के पास गए, मम्मी मम्मी देखो पापा कितने नाराज, तुरंत कहेंगे ऐसी रखो बुढ़ापे में जने कहीं सठिया ही गए, जने कैसे स्वभाव हो चिड़चिड़े चिड़चिड़ाते ही डाल लड़के। अब ध्यान देना। और देवताओं ने क्या किया? वही किया। देवता भाग पड़े मैया लक्ष्मी के पास और बोले मैया मैया मैया। मैया ने कहा हाँ लल्ला। कहा देखो मैया दद्दा कितने नाराज हो रहे हैं। मैया बोली लल्ला हम जानती हैं उनकी आदत, तुम क्या जानो, हम 24 घंटे साथ में रहती हैं। उनकी आदत जानी कैसी हो गई, लड़कन पे चिल्लाते ही रहते हैं। हाय भगवान चलो हम चल रही। और मैया चल पड़ी समेट के चलने लगी। और जैसे ही पहुंची वहां जाकर के और जो नरसिंह भगवान को देखा, मैया ने कहा क्या लल्ला सुनो अपने वाले दद्दा है कहाँ, ये तो बताओ अपने वाले दद्दा है कहाँ? हाय देवताओं ने कहा मैया यही तो खड़े। हाय भगवान जो नरसिंह भगवान को देखा मैया भाग पड़ी। मैया बोली लल्ला ये अपने वाले दद्दा है ही नहीं। अब क्या करें? आहा देवताओं ने तब तक प्रहलाद को आगे किया है, प्रहलाद को उठाया है गोद में। आज नारायण ने कहने लगे प्रहलाद बेटा प्रहलाद कि बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे गात, ओ कसर ना राखी लाल मम एक गुण गाने में। आहा और कसर ना राखी लाल तुमको सताने। बेटा गिर से गिरायो हाय
जल में डुबोयो हाय कसर ना राखी लाल तुमको सताने में। सुमंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे कि क्षमा करो प्रहलाद मुझे देर भई आने में, देर भई आने में। मांगना हो सो मांग लीजिए और सर्वस खड़ा हूँ सर्वस लुटाने में। बोले प्रहलाद और हमें चाहिए क्या पिता हमारे को सुधाम धाम दीजिए, सुधाम धाम दीजिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब विचार करो, जिस पिता ने चैन से जीवन न जिया हो उस पिता के लिए क्या क्या मांगा है प्रहलाद ने। पिता हमारे को सुधाम धाम दीजिए। मेरे भगवत प्रेमियों, सबसे प्रथम गुरु कौन है? माँ। दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु विद्या अध्ययन करने वाला, चौथा गुरु ब्रह्म विधि के द्वारा विवाह पद्धति में जो संबंध कराने वाला चौथा गुरु, और पांचवा गुरु वो है जो सतमार्ग को बताने वाला है। ध्यान देना, आज मेरे भगवत बंधुओं यहाँ से बस भगवान अपने धाम को पहुंचे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आसीद गर्भरो राजन राज त्रिकूट इत विश्वता क्षीरो देना पितो। यहाँ भगवान ने क्या देखा? एक क्षीर सागर में कौन है? एक महाराज आसीद गिरवरो राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उस पर कौन रहता है? गजेंद्र। और ये अपनी पत्नी के साथ में और बच्चों के साथ में कहां भ्रमण करने के लिए चला। और जब भ्रमण करने के लिए चला तो ध्यान दे कि अरविंद के कोस और मिलन फंसो और मन ही मन बाधत तो मन शुभा। क्या कि हो ये गुप्रात उबेगे दिवाकर और जाए वो सोधाम परागिल खूबा। लेकिन हुआ क्या प्यारे भाइयों प्यारी बहनों? हुआ क्या कि आए के गजेंद्र, एक आए के गजेंद्र और चबाए गयो, रह गयो मन को मन में मनसूबा। अब आप क्या जान रहे हो? अरविंद, अरविंद किसका पर्यायवाची है? कमल। ध्यान दें, अरविंद के कोस मिलिंद माने क्या होता? भौरा। जिस समय ये कमल का पुष्प खिला और भौरा पहुंचा, ये गुनगुन गुनगुन करने लगा, उसी में जाकर के बैठ गया अरविंद। और शाम हो गई, तब तक पंखुड़ियां आपस में मिल गई। तो क्या लिखा? अरविंद के कोस और मिलिंद फंसो। अब इसी में फंस गया, रात हो गई। अब ये क्या विचार कर रहा कि होए गोप्रात समय होवेगा, होए गोप्रात उवेंगे दिवाकर। तब क्या होगा? माली आएगा, पुष्प को तोड़ेगा, फिर पुष्प ये भगवान शंकर पर चढ़ाया जाएगा। आहा, और पुष्प के साथ में हम भी भगवान शंकर पर चढ़ जाएंगे। सोच रहा है जैसे हम और आप घरों में लेते हैं और शाम को लेते हैं, रात में सोचते हैं सुबह जाना है, तारीख पर जाना, सुबह वहां जाना, यहाँ जाना, यही वो सोच रहा है। कौन? भौरा। लेकिन तब तक हुआ क्या कि आए एक गजेंद्र। गजेंद्र क्या है? यही तो काल रूपी गजेंद्र। आए एक गजेंद्र वो चबाए गयो, रह गयो मन को मन में मनसूबा। बोलो विचार करो कि काम है अधूरे तेने कर लीजिए पूरे, और नहीं तो पड़ेगे पड़े रह जाएंगे। आज मेरे भगवत बंधुओं, जिस समय ये गजेंद्र भ्रमण कर रहा है तो बच्चों को क्षुधा लगी, प्यास। ध्यान देना, इनको प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो इन्होंने क्या किया? अपनी क्षुधा तो डांट सकते हो। तो गजेंद्र ने कहा ये देखो कि कमल के पुष्प की खुशबू आ रही हो, उधर देखो। तो उत्तर दिशा से खुशबू आ रही थी। आज गजेंद्र सारे परिवार को लेकर के चला और इसने क्या किया? सरोवर से जल पिया, पत्नी के ऊपर डाल रहा है, बच्चों के ऊपर डाल रहा, सबके ऊपर डाल रहा है। इनको लल्ला हटा दिया करो, इनको ए बेटा इनको हटा दिया करो या बैठा दिया करो। बोलिए गोविंद भगवान की
अब इन्होंने क्या देखा महाराज, अब जिस समय ये जल को ये क्रीड़ा करने लगा, और जब क्रीड़ा करने लगा तो क्या हुआ कि पानी की कल कल धुन सुनकर अंदर से क्या निकल आया, पानी की कल कल धुन सुनकर अंदर से क्या निकल आया, जट पकड़ लिया है धोखे से और नीचे करके बिछलाया, जट पकड़ लिया है धोखे से और नीचे करके बिछलाया। अब जैसे पानी की कलकल की ध्वनि हुई, अंदर से गिरा निकला, उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। ध्यान देना प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, ये कथा किसकी है? ये गज गिरा की नहीं है, ये कथा हमारी और तुम्हारी है। ध्यान देना एक एक शब्द पर। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ये वेदांत की कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ये अध्यात्म की कथा है। ध्यान देना प्यारे भाई बहन, क्या दिखा अब यहाँ जिस समय गजेंद्र गिरहा पकड़ा, और गिरहा जिस समय खींचता है, 10,000 हाथी का बल रखने वाला है गिरा, 10,000 हाथी का बल गजेंद्र में है। जिस समय गिरहा खींचता है तो गजेंद्र खींचा चला जाता है, और जिस समय गजेंद्र खींचता है गिरहा खींचा चला जाता है। सूंड में सूंड, पूंछ में सूंड, लंबी लाइन जुड़ गई। और ये युद्ध कब तक चला? 100 वर्ष तक। ध्यान देना कितने दिनों तक चला? 100 वर्ष तक। अब देखा पत्नी ने देखा, हम अब तो खूब इलाज करवाया, इटावा करवाया, ग्वालियर करवाया, पैसे वाले हो बंबई अमेरिका करवाया, जब कहीं से ठीक नहीं हुए, अब बोलो कोई साथ देने वाला है? कोई है साथ देने वाला? पत्नी भी साथ में थी, बच्चे भी साथ में थे, और जब सबने देख लिया कि अब ये हमारे डैडी बचने वाले नहीं हैं, ध्यान देना, तो इन्होंने भी साथ छोड़ दिया। एक बात और ध्यान देना, जब ये संसार दिखाई न दे प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, तब परमात्मा दिखाई पड़ता है। जब तक ये संसार दिखाई देता है तब तक परमात्मा दिखाई नहीं देता है। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय सब छोड़ के चले गए, अब देखा गजेंद्र ने क्या कि समझ लिया अंधेरा है, आशा टूटी उजियारे की, जब वो समझ लिया अंधेरा है, आशा टूटी उजियारे की, उस पिता की मजा की मजदारा में खुद आई मोरलिया पाले की। जब देखा पत्नी भी साथ छोड़ गई, बेटे भी साथ छोड़ गए, और हितैषी संबंधी व्यवहारी सब साथ छोड़ गए। अब तो समझ लो बस ध्यान किसका आया? कहने लगा गजेंद्र नारायण कि हरिश्चंद्र तारो, आहा कितना सुंदर कह रहा नारायण, कि हरिश्चंद्र तारो तेने शैब्यहू को तारो है, तारो ध्रुव तारो जिन बालापन गारो है। नारायण मूरत भज तारो जिन सुत पै